उद्धव जी भगवान के इतने प्रिय हैं कि भगवान उद्धव जी के संबंध में कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। बड़ा प्यारा श्लोक है ये भागवत जी का। भगवान कह रहे न तथा में प्रियतमः आत्मयोनि, हे उद्धव मुझे अपने साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं है। देखो अपना बेटा कैसा ही हो, बिना पढ़ा लिखा हो, रूपवान हो, कुरूप हो, चाहे जैसा हो, पर पिता के लिए वो सबसे श्रेष्ठ होता है। एक व्यक्ति जा रहे थे स्कूल, उधर से जा रहे थे, भैया तुम अमुक गांव होके जा रहे हो? बोले हाँ। बोले इस गांव के बाहर एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, माध्यमिक पाठशाला है, हमारे बच्चे के लिए कुछ खाने का सामान ले जाना। क्या है? बोले कुछ नहीं, घर में उत्सव था, बढ़िया अधोटा दूध की खीर है और मालपुआ है, मलाई के मालपुआ हैं और खीर है। आप लोग समझते हैं ना मलाई के मालपुआ और खीर। बोले तो हम तो आपके लड़के को पहचानते नहीं हैं। अरे बोले स्कूल में जो सबसे सुंदर लड़का है वही हमारा है, यही परिचय। बच्चों को सबको देख लें, जो सबसे खूबसूरत हो वो हमारा लड़का है। तो वह व्यक्ति अपने बच्चे को मालपुआ खीर देके चला आया। और जब वो जिसका बच्चा था, जिसने अपने बच्चे के लिए खीर मालपुआ, उन्होंने कहा कहो भैया बेटा कहो खाया? अरे बोले क्या खाया? कहते एक व्यक्ति हमने भेजा था। बोले वो तो अपने लड़के को देके चला आया। तो कालांतर में वह मिला तो उसने पूछा भाई देखो तुम कैसा तो नहीं करना चाहिए, हमने अपने बच्चे के लिए भेजा भोजन, और ऐसी ठीक है तुम्हें अपने लड़के में ममता थी तो थोड़ा उसको दे देते, पर हमारा लड़का देखते ही रह गया, उसको तो एक कण भी खाने को नहीं मिला, तो तुम शुभ खीर मालपुआ अपने लड़के को देके चले आए, क्या बात है? उसने कहा श्रीमान जी आपने ही कहा था कि विद्यालय में जो सबसे सुंदर हो वो मेरा लड़का है, तो मुझे तो अपने लड़के से ज़्यादा सुंदर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और उसका लड़का जानते हो कैसा था? एकदम कोयले जैसा काला, सुंदर नहीं था, और एक आंख भी बंद थी, हैं काना भी था। वो स्कूल में सबसे कुरूप था, लेकिन बाप की नज़र से देखोगे तो कुरूप भी कुरूप नहीं, सुंदर समझ में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पुत्र की पिता के प्रति, पिता की पुत्र के प्रति ममता होती है। जहां ममत्व होगा वहां दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, वहां गुण ही दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी संतान के प्रति भी पिता की ममता होती है, और ऐसा पुत्र हो जो महान पितृभक्त हो, आज्ञाकारी हो और सब प्रकार से योग्य हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो ऐसा पुत्र पिता को कितना प्रिय होगा। ऐसे ही पुत्र हैं ब्रह्मा जी, वेदज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, भगवान के परम भक्त हैं, 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी हैं। लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं मुझे अपने साक्षात पुत्र श्री ब्रह्मा जी उतने प्रिय नहीं है। तो शंकर जी प्रिय होंगे? वैसे शंकर जी के 2 स्वरूप हैं पुराणों के अनुसार। एक तो सदाशिव, वो किसी से पैदा नहीं होते हैं। एक शिव, शिवजी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं। तो इस क्रम के अनुसार ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न होने के कारण वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं
और शिवजी भगवान के पौत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं। इस नाते से तो पुत्र से पौत्र ज्यादा प्यारा होता है। क्यों? आज माता जी बोल रही थी, मूल से ब्याज प्यारा होता है। ऐसा है ना, मूल से ब्याज। तो बेटा बेटी तो मूल है, जमाई है, जमाई के बच्चे हैं, ये ब्याज हैं, ये ज्यादा प्रिय होते हैं। मूल से ब्याज प्यारा होता है। फिर पौत्र जो शंकर जी हैं वो कैसे हैं? इतने बड़े अपने बाबा के भक्त हैं कि ऐसा भक्त आज तक सृष्टि में हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। वैष्णव शिरोमणि हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। वटवृक्ष के नीचे कैलाश में विराजमान होकर अहर्निश राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 निष्प्रपंच होकर निरंतर भजन में लगे हुए हैं। सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से मुक्त होकर भजन में लगे। शिवजी के जैसे शिवजी ही है। भगवान कहते मुझे साक्षात पौत्र शिवजी भी उतने प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, शिवजी प्रिय नहीं। तो आपको अपने बड़े भैया दाऊ दादा ज्यादा प्रिय होंगे। बोले न च संकर्षण, मुझे अपने बड़े भाई दाऊ दादा भी उतने प्रिय नहीं है। बहुत से लोग होते हैं उनको कोई प्रिय नहीं होता, पर अपनी घरवाली बड़ी प्रिय होती है और होनी भी चाहिए। तो बोले आपको अपनी गृहिणी बहुत प्रिय होंगी, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है साक्षात, वो प्रिय होंगी। न श्री ही, मुझे साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी भी उतनी प्रिय नहीं। तो आपको अपना शरीर तो प्रिय होगा। हनुमान जी ने क्या कहा? सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी, मारही मोही
शरीर बहुत प्रिय होता है। कहीं कहीं आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, इसलिए नैवात्मा, हम लोगों को अपना हाड़ मांस का शरीर इतना प्रिय है, नाशवान शरीर इतना प्रिय है, तो भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उन्हें कितना प्रिय होगा। कहते मेरा ये सच्चिदानंद स्वरूप भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। और आत्मा शब्द का अर्थ जहां आत्मा है तो आत्मा सबको बहुत प्रिय होता है, इसलिए प्राण संकट पर आते हैं तो व्यक्ति सबको भूल, कोई ऐसी विपत्ति आवे कि अब प्राण जाने वाले हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारे वृंदावन के महान सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज, उड़ीसा में बारीपदा का जो राजवंश था उसके राजगुरु परिवार का उनका जन्म था। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज। वो गुवाहाटी से आ रहे थे, कामाख्या से, बहुत पुरानी, जब वो विचरण करते थे तब की बात है। एक घर में आग लग गई, भयंकर आग लग गई। घर के सब लोग निकल के बाहर हो गए। घर की एक बहू थी, वो भी आग से बचकर निकल कर आ गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा वहीं सो रहा था। अब आग इतनी तेज हो गई कि छोटा बच्चा कैसे निकले। तो पहले तो वो बच्चे की माँ अपने आप को बचाने के लिए निकल आई, बाद में चिल्लाई अरे मेरा बच्चा वहां सो रहा है, और अंत में माँ तो माँ ही होती है, माँ उस आग में चली गई। अब अग्नि इतनी तेज हो गई कि माँ और बच्चे दोनों ही आग में गिर गए। और जब उसने चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो उड़िया बाबा जी महाराज के कान में बात पड़ी और धधकती हुई आग में, जहाँ कोई खड़े नहीं हो सकता पास में, उस घर में धधकती हुई आग में उड़िया बाबा घुसे चले गए और उसकी माँ को और उसके बच्चे के सहित बचाकर सुरक्षित बाहर ले आए। एक संत के जाने से अग्नि का प्रकोप तत्काल कम हो गया और दोनों की प्राण रक्षा हो गई। और फिर उड़िया बाबा को स्मरण में आया कि मैं तो सन्यासी हूँ, किसी स्त्री देह का स्पर्श करता नहीं, और मैं हाथ पकड़ के खींच कर बाहर लाया तो मेरा व्रत भंग हो गया। तो 3 दिन तक एक आसन से निर्जल बैठकर उन्होंने उपवास किया, तब आगे बढ़े वो। ऐसा विलक्षण जीवन था उनका। यद्यपि इस परिस्थिति में किसी को ले आए तो उसमें क्या हानि थी, लेकिन नहीं, जहां उन्होंने यह रक्षा करना धर्म है इसका भी पालन किया, वहीं संन्यास धर्म की मर्यादा का भी अक्षर सब पालन किया। ऐसे थे पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज। तो नारायण, ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि अपना शरीर प्रिय न होता तो जब वहां से भागी थी वो स्त्री, अपने बच्चे को गोद में लेके भागती और बच्चा छूट गया उस समय। जब प्राण पर विपत्ति आती है तो व्यक्ति सबको भूल जाता, पति को भूल जाए, सास ससुर को भूल जाए, बेटा बेटी भूल जाए। पहले तो हम अपने बचें, हमारे प्राण कैसे बचें, पहले ये होता है, ये स्वाभाविकता है। बाद में उसका मातृत्व जगा तो वो बच्चे को लेने भीतर चली गई। प्राणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है, आत्मा से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। भगवान कहते मुझे अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है, मुझे अपना सच्चिदानंद स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्यारे हो। उद्धव इतने प्यारे भक्त हैं भगवान के। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।